सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 10 लाख बैंक कर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल 15 मार्च से शुरू हुई थी। बैंक कर्मियों द्वारा जारी ये हड़ताल राष्ट्रव्यापी है। राजधानी लखनऊ में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, जहां बीते दिन SBI शाखा में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन हुआ था। वहीं आज इलाहाबाद बैंक में बैंक कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट। सर 2 दिन की हड़ताल हो गई है, क्या मांग है आपकी? जो निजीकरण को लेकर किस तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं? हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ निजीकरण को रोकने की है, क्योंकि आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश की जनता के तपस्या से ये सार्वजनिक संपत्तियां बनाई गई थी, उसमें उनका पैसा लगा हुआ है। उसको कुछ कारपोरेट घरानों को सौंपने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, BSNL हो, पेट्रोलियम हो, हर सरकारी विभाग को चंद पैसों में कुछ निजी घरानों को सौंप देने का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये आम जनता का पैसा है। जो सरकार में बैठे हैं ये उनका पैसा नहीं है, ना उनकी रियासत थी कि जिसको बेच सकें। उनको सरकार चलाने के लिए हम लोगों ने बहुमत से चुना था। यदि वो सरकार चला पाने में असमर्थ है तो हटे और दूसरे को मौका दें जो सरकार चला सकता हो। लेकिन आप सब बेच के हमको फिर देश के आज़ादी के पहले वाली स्थिति में ले आवें कि जहां हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी देश में रहेंगी, वो हम पे शासन करेंगी, ये उचित नहीं है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैकड़ों साल आपको गुलाम बना के रखा और आज देश में हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही हैं। इसलिए देश की जनता को जगाने का काम है। बैंक कर्मियों का वेतन आज भी सबसे कम है और उसके बावजूद हम अपना वेतन कटा के 2 दिन का वेतन हमारा कटेगा और हम देश की जनता को आगाह करने हैं कि अभी भी जाग जाओ। नहीं जागे तो ये चंद व्यापारियों को सब कुछ सौंप देंगे और उसके बाद आप पछताने के अलावा कुछ नहीं करोगे। बैंक कर्मियों की तपस्या को समझो, बैंक कर्मियों का त्याग समझो कि वो अपना वेतन कटा के देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोमवार को जिस तरह से बैंकों में ताला लटका हुआ था, वहीं आज भी बैंकों के यही हाल है और आज कार्य बहिष्कार पर है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हड़ताल से देश भर में करीब 2 करोड़ चेक का क्लियरेंस नहीं हो सका। इसमें कुल 16,500 करोड़ की राशि फंसी है। इसके अलावा नकद निकासी, जमा व कारोबारी लेन देन पर भी असर पड़ा है। वहीं इस हड़ताल से बीते दिन 30,000 करोड़ का व्यवसाय रुका था और आज ये नुकसान लगभग 35 से 40 करोड़ तक का अनुमान लगाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मियों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से निजीकरण वापस लेने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस।